Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Kedar Academy. Today we will discuss about 16th December important current affairs. I have a request to all of you, please watch this video till end, and in the last session of this video you will get a current affair quiz. This current affairs will be helpful for your upcoming entrance and interview. If you visit first time our channel, then subscribe our channel and press bell icon all notification to never miss an update. Let's start. First question. Recently, who became the first union territory to get 100% organic status? भारत का पहला केंद्र शासित अंचल कौन है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेटस यानी कि जैविक दर्जा प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित अंचल बना है? तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्गेनिक स्टेटस का मतलब क्या है, यानी कि जैविक दर्जा। जैविक दर्जा का मतलब जहाँ खेती के लिए किसी भी तरह का कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कौन कौन सा पहला केंद्र शासित अंचल बना? तो आंसर हो जाएगा लाक्षाद्वीप। क्या? लाक्षाद्वीप फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू गेट 100% ऑर्गेनिक स्टेटस। और लाक्षाद्वीप का कैपिटल क्या है? काभारती। क्या? काभारती। और लाक्षाद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है अभी? प्रफुल्ल कुमार पटेल। कौन? प्रफुल्ल कुमार पटेल, नाम याद रखिए। और वो दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव के भी केंद्र शासित अंचल के भी अभी एडमिनिस्ट्रेटर है। कौन? प्रफुल्ल कुमार पटेल। लाक्षाद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दामन दीव के भी अभी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the brand ambassador of Free Fire मोबाइल गेमिंग ऐप? फ्री फायर जो गेमिंग ऐप है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फ्री फायर मोबाइल गेमिंग ऐप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which nation has successfully activated its artificial sun? किस देश ने कृत्रिम सूर्य का आविष्कार किया है? तो कौन? चाइना। चाइना हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड एज आर्टिफिशियल सन। याद रखिए। Which country has topped global house price index 2020? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप किया है? तो कौन? तुर्की। तुर्की हैज टॉप्ड ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020। और सेकंड पोजीशन कौन है? न्यूजीलैंड। पहला तुर्की और सेकंड न्यूजीलैंड। और इंडिया का पोजीशन क्या है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में? इंडिया का पोजीशन है 54th। याद रखिए, 54th पोजीशन है। भारत का पोजीशन है 54th ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में। तो टॉप क्या है? तुर्की। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज वॉन द ITF डबल टाइटल इन दुबई? हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ITF डबल टाइटल दुबई में जीता है? तो कौन? अंकिता रैना। कौन? अंकिता रैना। तो वो किसके साथ डबल टाइटल जीता है? वो जॉर्जिया के एकाटेरिन गार्गोस, नाम याद रखिए, एकाटेरिन गार्गोस के साथ अंकिता रैना ने ITF डबल टाइटल दुबई में जीता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अंकिता रैना ने ITF डबल टाइटल दुबई में किसके साथ खेला था, किसके साथ जीता था? तो कौन? जॉर्जिया के एकाटेरिन गार्गोस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डाबर च्यवनप्राश? तो डाबर च्यवनप्राश का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो ये अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आप एक और बात याद रख सकते हैं, अभी अभी
जो हमारे हॉर्लिक्स प्रोटीन का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन कौन किसको? अक्षय कुमार को। डाबर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स प्रोटीन का भी ब्रांड एम्बेसडर है कौन? अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन कब? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। तो 15 दिसंबर को और क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह मानव। इनका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है कब? 15 दिसंबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? फर्स्ट फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड ही वाज आल्सो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिए। और हम अदर ऑप्शन को डिस्कशन करें तो 14 दिसंबर को वर्ल्ड मंकी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे एंड यूनिसेफ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेफ डे कब माना जाता है? 11 दिसंबर। और 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय व्हिच इंडियन स्टेट? तो 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भारत का किस राज्य सरकार ने आयोजित करने वाले हैं? तो सबसे पहले जानते FIH का मतलब क्या है? क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो 2023 में किस राज्य सरकार ने आयोजित करने वाले हॉकी मेंस वर्ल्ड कप? तो वो है ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले 2023 में। तो पिछली बार 2018 में भी ओडिशा गवर्नमेंट ने आयोजित किया था FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो इस बार ओडिशा में सबसे पहले एक मिनट, ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और सीएम है कौन? नवीन पटनायक। एंड गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। कौन? प्रोफेसर गणेशी लाल। तो इस बार उड़ीसा के 2 शहर में ये आयोजित किया जाएगा। पहला भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम। कौन? याद रखिए, भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम। एंड राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। तो पिछली बार भुवनेश्वर के ओनली कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया था 2018 में। और इस बार 2023 में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओला विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन व्हिच स्टेट? ओला का कैब है, तो वो लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री किस राज्य में एस्टेब्लिश करेगा? तो क्या होगा राइट आंसर? तमिलनाडु। एक मिनट, क्या? तमिलनाडु राइट आंसर। ओला विल एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन तमिलनाडु स्टेट। ओला इन्वेस्ट 2400 करोड़ एंड साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU भी क्या साइन किया है? किस राज्य के साथ? तमिलनाडु के साथ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री बनाने के लिए ओला कंपनी ने तमिलनाडु के साथ MOU किया है। और 2400 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं
तमिलनाडु स्टेट में। Recently, which country's army awarded the Guard of Honor to the Chief of Army Staff General मनोज मुकुंद नरवाने। तो भारत के अभी आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने है। तो किस देश के सेना ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो क्या कौन? सऊदी अरेबिया। आप सब जानते हो कि हमारे भारत के चीफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने 6 देश के लिए सऊदी अरेबिया एंड यूएई गश्त में गए हैं, दोनों देश की प्रतिरक्षा में स्ट्रांग करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। एक मिनट, सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद। और करेंसी रियाल। कैपिटल रियाद RIYADH रियाद, और करेंसी क्या है? रियल RIYAL रियल। ओके। तो क्विज ऑफ द डे, रिसेंटली हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभी कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please like this video and share with your friends, those who are preparing competitive exam, and press the bell icon to never miss notification of my channel. जय हिंद।